क्या हुआ जब धरती में समा गई थी माता सीता। रामायण में माता सीता के धरती में समा जाने का प्रसंग बड़ा ही रोचक है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के दरबार में उन्होंने अपने चरित्र की शुद्धता का प्रमाण देते हुए पृथ्वी माँ की गोद में जाकर समा गई थी, पर आखिर उन्हें वैसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। रावण द्वारा जब माता सीता का हरण हुआ था, इसके बाद श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए लंका गए थे और वहां से रावण का वध कर माता सीता का उद्धार किया था, परंतु वे एक परायण इस पुरुष के घर रहकर आई थी। इसी वजह से उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। कथाएं ये भी कहती है कि असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। असली माता सीता अग्निदेव की शरण में थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी और सीता माता की अग्नि परीक्षा असल सीता को अग्नि से वापस लाने के लिए थी। परंतु ये लोग नहीं मानते हैं कि माता सीता ने अपनी शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। माता सीता श्री राम के साथ जब अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। एक वृद्धा ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जो ऐसी सीता को अयोध्या वापस ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। तब श्री राम ने प्रजा की बात मानकर माता सीता को वनवास भेज दिया था। वे उस दौरान वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। एक दिन वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए श्री राम के दरबार भेजा। बाद में जब श्री राम को पता चला कि वे उनके पुत्र हैं और माता सीता ने इतना कष्ट सहा, तब श्री राम ने कहा कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे अपनी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता का प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने माता सीता का पक्ष लेते हुए कहा, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र है और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। यदि मेरा कथन मिथ्या है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। तब श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसके बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का विचार भी अपने मन में लाया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। बस इतना कहते के साथ ही पृथ्वी फट गई और पृथ्वी में माँ ने प्रकट होकर माता सीता को अपने बगल में बैठाया और पाताल लोक लेकर चली गई। सारे दर्शक स्तंभ रह गए और यह सब होता हुआ देखने लगे।
श्री राम को पश्चाताप होने लगा, परंतु वे भी विवश थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए। माता सीता देवी वसुंधरा से यह कहती है कि वे थक गई है अपनी शुद्धता का प्रमाण देते देते, परीक्षा देते देते, पर यह संसार फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा। यह दुनिया एक पवित्र नारी के लिए नहीं है, अर्थात वह यहाँ जीना नहीं चाहती। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माँ हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में समा लो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया।